हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर टॉपिक चल रहा था। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये हमारा टॉपिक लास्ट वीडियो में शेयर किया था। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द बायो मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने बताया था कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस से होता है, फर्स्ट पैसिव एंड सेकंड एक्टिव। पैसिव मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑलवेज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एंड ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद एक्सपेंस ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन लो टू हाई कंसंट्रेशन होता है एटीपी एक्सपेंस पर तो क्या बोलेंगे, एक्टिव। और हाई टू लो अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है विदाउट एक्सपेंस ऑफ एटीपी क्या कहेंगे, पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने बताया था कि तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस हेल्पफुल होंगी, फर्स्ट ऑस्मोसिस, सेकंड डिफ्यूजन एंड थर्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसको मीडिएटेड डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। ऑस्मोसिस हम लास्ट वीडियो में शेयर कर चुके हैं, आज हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट के अंदर हो सकते हैं, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में हो सकता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं केवल लिक्विड स्टेट के अंदर होती है। ऑस्मोसिस जिसमें केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट मींस ऑस्मोसिस केवल लिक्विड स्टेट में होगी, बट डिफ्यूजन सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट के अंदर भी हो सकता है। तो याद रखिएगा जो डिफ्यूजन है जिसमें हमने बताया कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म तीनों स्टेट के अंदर पॉसिबल है। तो वन बाय वन विद एग्जांपल हम बताएंगे कि सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होगा और गैसियस स्टेट में कैसे होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सॉलिड जो स्टेट होती है इन ए सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्ग। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दिस अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट इन ए वेरी लिमिटेड स्पेस बट नॉट टू मूव अराउंड। ये सॉलिड स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक बीकर है जिसके अंदर वाटर डाला गया है, वाटर कंटेनिंग बीकर है, ट्रांसपेरेंसी है स्टार्टिंग के अंदर, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बीकर है और उसमें वाटर लिया गया है, ट्रांसपेरेंसी है वाटर के अक्रॉस, ग्लास के अक्रॉस। बट अगर मान लीजिए इस वाटर कंटेनिंग बीकर में एक साइड में हम कॉपर सल्फेट अगर रख देते हैं, वाटर कंटेनिंग बीकर में अगर हम कॉपर सल्फेट अगर ऐड करते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में हमने ऐड किया है, सॉलिड स्टेट के अंदर ऐड किया है। इसका मतलब सॉलिड स्टेट में जो कॉपर सल्फेट है वो कैसे वाटर में डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन कॉपर सल्फेट में कैसे होता है वो यहां पर हम बता रहे हैं। इफ ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्लेस्ड इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर, देन कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज, कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू आउट वाटर टर्निंग इट ब्लूइश। मतलब शुरुआत में वाटर ट्रांसपेरेंट है, बट कुछ समय बाद जब आप देखेंगे कॉपर सल्फेट रखने के बाद तो इस वाटर का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इट मीन्स डिफ्यूजन कैन बी सीन एज ए स्ट्रीम ऑफ स्प्रेडिंग कलर। कलर चेंजेस के बिहाव पर, कलर स्प्रेडिंग के बिहाव पर आप कॉपर सल्फेट में डिफ्यूजन देख सकते हैं। हालांकि जैसा कि हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दिस अलाउ द मॉलिक्यूल टू वाइब्रेट इन ए लिमिटेड स्पेस। तो ये है सॉलिड स्टेट का जो डिफ्यूजन है, कॉपर सल्फेट की हेल्प से बता सकते हैं। इसके अलावा
लिक्विड फॉर्म में डिफ्यूजन की अगर बात करें, याद रखिएगा, इन ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर समवट फर्दर अपार्ट एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इज वीक। सॉलिड स्टेट की बजाय वाटर के अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स में वो वीक होता है, एंड देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट विद कंसिडरेबल फ्रीडम। सॉलिड के कंपेयर में यहां पर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो फ्रीडम से होता है, फ्रीली होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर एक वाटर कंटेनिंग चैम्बर है, बीच में एक पार्टीशन वॉल लगाई गई है, ये ए साइड मान लेते हैं और ये बी साइड मान लेते हैं। इधर वाटर लेवल ए साइड में ज्यादा रखा गया है और बी साइड में वाटर का जो लेवल है बी साइड में हमने कम लिया है। क्या होगा, अगर मान लीजिए यहां पर बॉटम पर एक लीड है, छोटा सा छिद्र है, शुरुआत में क्लोज है, बट अगर हम इस लीड को ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, वाटर ए टू बी जाएगा, बी टू ए, क्योंकि दोनों ही साइड में डाइल्यूट फॉर्म के अंदर सोलवेंट लिया गया है, प्योर सोलवेंट है, वाटर है, सोल्यूट ऐड नहीं किया है। जैसे ही ये ओपन होगा तो वाटर का जो मूवमेंट है, लिक्विड का जो मूवमेंट है, किधर से किधर होगा, ए टू बी। यही हमने डिफ्यूजन में बताया था, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लिक्विड स्टेट के अंदर है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां पर वाटर का लेवल ज्यादा है और इधर वाटर का लेवल लो है। हाई टू लो हमेशा मूव करता है। कब तक मूव करेगा, जब तक कि दोनों साइड में वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम तक डिफ्यूजन चलता रहेगा। ये लिक्विड स्टेज के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर डिफ्यूजन बताया हमने। थर्ड हम बात करते हैं गैसीय स्टेट में, गैसीय फॉर्म में डिफ्यूजन। याद रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि सॉलिड स्टेट के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, लिक्विड के अंदर वीक होता है, बट इन ए गैसेस molecules are very far apart and the intermolecular force is negligible, मतलब जीरो होती है। मतलब गैसियस मॉलिक्यूल के अक्रॉस जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है नेग्लिजिबल। विद द रिजल्ट मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट वेरी फ्रीली। वाटर के अक्रॉस फ्रीडम होती है बट यहां पर फ्रीली मूव करते हैं, एंड कैन बी केप्ट इन प्लेस ओनली बाई एक्सटर्नल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर की हेल्प से ही हम इसको किसी जगह पर रख सकते हैं। मान लीजिए एक बोतल है और उस बोतल के अंदर अमोनिया भरी हुई है। अमोनिया, एक बोतल है जिसमें क्या लिया गया है, अमोनिया लिया गया है। इफ ए स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस सच एज अमोनिया इज रिलीज्ड इन ए कॉर्नर ऑफ ए रूम, एक रूम के अंदर अगर इस बोतल को ओपन किया जाता है, लिड को, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस है अमोनिया, एक रूम के कॉर्नर में अगर हम लिड को ओपन करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल क्विकली स्प्रेड आउट इन द एयर ऑफ द रूम। जैसे ही लिड ओपन करेंगे तो अमोनिया जो है क्विकली स्प्रेड आउट इन द रूम ऑफ एयर ऑफ द रूम, एंड द गैसेस कैन बी स्मेल्ट इन द फारदेस्ट कॉर्नर। मतलब सभी कॉर्नर में आप इसको फील कर सकते हैं। तो ये क्या है, गैसेस फॉर्म के अंदर डिफ्यूजन है। हाई कंसंट्रेशन अमोनिया की कहां पर थी, बोतल में, रूम के अंदर तो नहीं थी, बट जैसे ही इसके लिड को ओपन किया तो ये रैपिडली डिफ्यूज होती है। तो ये हाई टू लो गैसेस फॉर्म के अंदर डिफ्यूजन है। तो यहां पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट के अंदर डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट किया है। नाउ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का कहां पर, किस स्टेट के अंदर होता है, याद रखिएगा। फैट सोल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, और बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन चैनल भी पाए जाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। हमने बताया था कि फॉस्फोलिपिड हेड हाइड्रोफिलिक है, बट टेल रीजन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। इट मीन्स जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं इस बाइलेयर के क्रॉस पास हो सकते हैं, ऑलवेज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन में है, अंदर लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, मेम्ब्रेन जो कि
लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल को तो अलाउड करेगी, वाटर सोल्यूबल को नहीं करेगी। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के क्रॉस जो मूवमेंट होगा लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल का, उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। डिफ्यूजन ऑफ अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स अकर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रखिएगा, जो अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं डाउन द ग्रेडियंट डिफ्यूज होते हैं। इसके अलावा जो गैसेस होती हैं ऑल्सो डिफ्यूज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के अक्रॉस गैसेस भी डिफ्यूज होती है। नाउ डिफ्यूजन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है मेम्ब्रेन में, सेल के क्रॉस या सेल में, देखिएगा। फर्स्ट, डिफ्यूजन हेल्प इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल विदाउट मच डिले। सपोज एक सेल है और सेल के अंदर अगर मान लीजिए गैस अगर एंटर करती है, गैसेस मॉलिक्यूल, क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म है, गैसेस मॉलिक्यूल के सेल में एंटर करने के साथ ही जो गैसेस होती हैं स्पीडली डिफ्यूज अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाती है। तो यहां पर डिफ्यूजन गैसेस मॉलिक्यूल है या सॉलिड है लिक्विड है, तीनों को एक तरीके से साइटोप्लाज्म में स्प्रेड करने में कौन हेल्पफुल होगा, डिफ्यूजन, विदाउट एनी डिले। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ऑस्मोसिस के बारे में बताया था। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है जिसमें सोलवेंट डिफ्यूज होता है। सोलवेंट डिफ्यूज होगा कहां से कहां, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड रीजन की तरफ। डिफ्यूजन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो कहां पर जाती है, लंग्स में, लंग्स से कहां पर डिफ्यूज होगी, ब्लड में, और ब्लड से कहां पर जाएगी, सेल के अंदर। इट मीन्स लंग्स टू ब्लड क्या होगा, गैसेस का डिफ्यूजन होगा। ब्लड में जाने के बाद ब्लड से सेल के अंदर गैसेस का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। और सेल के अंदर जो CO2 बनती है वो कहां पर आएगी, ब्लड में, ब्लड से कहां पर जाएगी, लंग्स में, और लंग्स से आउटसाइड एटमॉस्फेयर। इट मीन्स गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो भी सेल के क्रॉस डिफ्यूजन से ही होता है। इसके अलावा जैसा कि आपने नोट किया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के एक्रॉस जो लीव्स पाए जाते हैं, लीफ के एक्रॉस सरफेस पर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। लीफ लेमिना के एक्रॉस माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। सिंगुलर स्टोमा एंड प्लूरल स्टोमेटा। स्टोमेटा के एक्रॉस भी आप नोट करते हैं कि वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। यहां पर याद रखिएगा, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। ट्रांसपिरेशन जो होता है लीफ लैमिना के क्रॉस, इसमें भी डिफ्यूजन का ही इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होंगे वो भी ट्रांसपिरेशन डिफ्यूजन की हेल्प से होगा, तो इसमें भी डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंस है डिफ्यूजन की। इसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है पैसिव के अंदर, उसके ऊपर आते हैं, फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड डिफ्यूजन। जैसा कि हमने बताया था कि विदाउट एनी कैरियर, विदाउट एनी स्पोर्ट अगर मॉलिक्यूल हाई टू लो अगर मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। और अगर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स और आयंस स्पेशल फैसिलिटी के एक्रॉस अगर पास होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इधर तो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं बट वाटर सोल्यूबल को अलाउ नहीं करती मेम्ब्रेन, तो वाटर एंड वाटर सोल्यूबल कैसे पास होंगे। तो हमने बताया था कि इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होती है, टनल जो प्रोटीन होती है, वाटर एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल को अलाउड करती है। इट मीन्स जो वाटर एंड वाटर सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहां पर, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, वाटर एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, टनल प्रोटीन के क्रॉस पास होंगे। तो यहां पर स्पेशल फैसिलिटी दी जा रही है टनल प्रोटीन की फॉर्म में, बट ट्रांसपोर्टेशन हमेशा इधर भी कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन डाउन द ग्रेडियंट।
बट डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर कोई कैरियर प्रोटीन हेल्पफुल नहीं है, बट यहाँ पर कैरियर प्रोटीन हेल्पफुल है। फैसिलिटी दी जा रही है हाई टू लो ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए इस डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद रखिएगा मेम्ब्रेन के क्रॉस कुछ एक प्रोटीन्स होती हैं, चैनल प्रोटीन, जैसे कि परमिएजेज है, ट्रांसलोकेजेज है, ये कुछ एक प्रोटीन्स के नेम है जिनके क्रॉस डिफ्यूजन पॉसिबल है, फैसिलिटेटेड या मीडिएटेड डिफ्यूजन पॉसिबल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा, अगला जो प्रोसेस हम बताएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होगी और यहां पर भी प्रोटीन हेल्पफुल है। फिर डिफरेंस क्या हुआ, यहां पर याद रखिएगा एक्टिव में एटीपी खर्च हो रही है, बट यहां पर हाई टू लो ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज नहीं है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अगर हाई टू लो ट्रांसपोर्ट होता है चैनल प्रोटीन से तो उसको क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये तीन जो प्रोसेस हमने डिस्कस किए हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑलवेज डाउन द ग्रेडियंट विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। इट मीन्स मेम्ब्रेन के क्रॉस मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस से भी ट्रांसपोर्ट होंगे, डिफ्यूजन से भी होंगे और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी। और लास्ट आते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव्स सब्सटेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है यहां पर मॉलिक्यूल्स आयंस का कंसंट्रेशन लो है और इधर मॉलिक्यूल्स आयंस कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। इधर कंसंट्रेशन हाई है और इधर लो है, तो ये क्या हो गया, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इन मॉलिक्यूल्स को भी मेम्ब्रेन के अंदर आना है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, यहां पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेल्पफुल होंगी। उन प्रोटीन को क्या बोलेंगे, कैरियर प्रोटीन्स। बट ये कैरियर प्रोटीन एटीपी की हेल्प से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगी। याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो कैरियर प्रोटीन होती हैं, इन कैरियर प्रोटीन में और इन चैनल प्रोटीन में जो डिफरेंस है, यहां पर केवल सबस्ट्रेट सब्सटेंस के अटैच होने के लिए ही साइट होती है, बट इन कैरियर प्रोटीन में दो साइट होती हैं। एक साइट सबस्ट्रेट के अटैच होने के लिए, सब्सटेंस के अटैच होने के लिए, और दूसरी जो साइट होती है वो एटीपी के लिए होती है। देयर आर टू डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर प्रोटीन, वन फॉर द सबस्ट्रेट एंड सेकेंड फॉर द एटीपी। जैसे ही एटीपी इस पर अटैच होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एनर्जी मिलती है उसके बिहाव पर इस कैरियर प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज आता है, जिसके बिहाव पर सबस्ट्रेट आउटवर्ड टू इनवर्ड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सम आयंस, सोडियम पोटेशियम आयंस पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिवली होता है, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज रैपिड एज कंपेयर टू द पैसिव। एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रैपिड होता है कंपेयर टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये स्लो चलता है और ये रैपिड चलता है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म और है जिसको हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।